रोजाना अनुपमा सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे पाखी बैठी होती है और बोलती है मेरे पैर में आज बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तभी तोसू बोलता है तुम्हें कौन बोला था शादी में इतना उछल उछल कर डांस करने के लिए। तभी पाखी बोलती है ये दर्द का कारण डांस नहीं है, ये दर्द का कारण राही है। पाखी बोलती है राही तो बिल्कुल पागल हो चुकी है, हम लोगों को सुबह 5 बजे उठा दी है और नॉन स्टॉप डांस करते करते 8 बजा दी है। बिना खाए पिए ही हम लोग डांस कर रहे थे। अगर हम लोग कंपटीशन में नहीं जीतेंगे तो वो हम लोगों को कच्चा चबा जाएगी। तभी पाखी बोलती है वैसे भी मेरी जॉब जाने ही वाली है। तभी तोसी बोलता है तुम्हारी जॉब जाने वाली है, ऐसा क्यों। तभी पाखी बोलती है मीता जी ने बोल दिया है कंपटीशन के बाद मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि उन्हें पता तो चल चुका है कि न मैं उसके वहाँ से प्रोडक्ट चोरी कर कर बेचती हूँ। तभी तोसू बोलता है सबको तो पता चल ही गया कि तुम वहाँ से प्रोडक्ट चोरी कर कर बेचती है, तभी तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और तुम मेकअप खरीदती है। अब तो तुम्हारी जॉब जाने ही वाली है। तभी पाखी बोलती है हम दोनों में से सबसे ज़्यादा चोर तो आप ही है, क्योंकि आप यहाँ तक कि घर के बर्तन भी चुरा कर बेच दिए हैं। तभी तोसू बोलता है प्रार्थना का हार तो किसने चुराया था। तभी पाखी बोलती है मैंने तो वो डांस रानियों को घर से बाहर निकालने के लिए ऐसा किया, मैंने चोरी थोड़ी किया। पाखी बोलती है मम्मी ने मेरा कितना ज़्यादा इंसल्ट किया है, मैं तो उसे हरा कर रहूँगी। तभी तोसू बोलता है ये इम्पॉसिबल है। तभी पाखी बोलती है अगर मम्मी फाइनली में नहीं जा पाई तो। आगे देखते हैं गौतम अनुपमा के फोटो पे निशाना लगा रहा होता है और गौतम बोलता है अनुपमा मैं तेरी वजह से ना घर का रहा ना घाट का रहा, पहले मुझसे प्रार्थना छीनी अब मेरे बच्चा तुमने छीन लिया। गौतम बोलता है मैं जैसे ही बर्बाद हुआ हूँ मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा और पूरी दुनिया को तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। अब तुम देखते जा अनुपमा तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं घर की सारी औरत तैयार हो जाती है। तभी मामा जी बोलते हैं जीजा जी आज विसर्जन है क्या, सारी घर की औरत तैयार हुई है, चलिए हम लोग भी तैयार हो जाते हैं। अनुपमा बता रही होती है आज विसर्जन नहीं है, आज मंगला गौरी का त्यौहार है। तभी बात बता रही होती है ये मराठी त्यौहार है। तभी अनुपमा बोलती है भगवान एक के थोड़ी होते हैं, भगवान सभी के होते हैं, इसलिए त्यौहार सब कोई मंगा सकता है। मनोहर जी बोलते हैं मैं ये त्यौहार गुजरात में बहुत ही ज़्यादा देखा हूँ, पर आज मैं मुंबई में ये त्यौहार देखूंगा। तभी किंजल बोलती है मम्मी हम लोग तैयार हो गए, आप तो कुछ बताइए। तभी अनुपमा बोलती है ये खास पूजा दीपा और प्रार्थना के लिए है, और क्योंकि ये दोनों नई नवेली दुल्हन है, महाराष्ट्र में हर सोमवार को नई नवेली दुल्हन व्रत रखती है और पूजा करती है अपने पति के लंबे उम्र के लिए। और आज हम लोग मंगला गौरी की पूजा करेंगे। इस पूजा में पुरुष शामिल नहीं होते हैं, सरिता ताई बताती है इसके बाद हम लोग गेम भी खेलेंगे। तभी किंजल बोलती है ऐसा क्यों। तभी अनुपमा बोलती है पहले बहुत साल पहले कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती थी और उन्हें जब गेम खेलने के लिए होता था तो तीज त्यौहार के लिए यही गेम खेला करते थे, और ताकि लड़कियां भी अपनी बचपन जी सके। अनु बोलती है ताकि लड़कियां भी अपनी ज़िंदगी जी सके। तभी जस्सी बोलती है लोग तो तीज त्यौहार पर्व मना लेते हैं पर अब पीछे का पर्पस कोई नहीं जान पाता है। तभी अनु बोलती है हाँ। अनु बोलती है ये ऐसे ही सालों से चलती परंपरा का लोग मजाक उड़ा देते हैं, ऐसे है ये परंपरा सालों से चलती आ रही होती, इसके पीछे कोई तो कोई वजह होगी। तभी दीपा बोलती है ये नई नवेली दुल्हन के लिए ये पूजा बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। तभी बाप बोलती है चलो अच्छा है ये पूजा प्रार्थना भी कर लेगी। तभी सरिता ताई बोलती है मैंने मंगला को इस पूजा के बारे में बता दी है, उसकी एक मंडल ग्रुप है और वो सब मंगला गौरी की पूजा भी करते हैं और गेम भी खेलते हैं, चले सभी ठीक है। भारती बोलती है परी माही राही ये सब पूजा में नहीं आएंगे क्या। तभी अनुपमा बोलती है मैंने तो परी को मैसेज कर दिया, अब वो लोगों की आने की न आने की मर्जी। तभी अचानक से वो लोग चले आते हैं। तभी परी बोलती है हम लोग आ गए। तभी अनुपमा देख कर वो सबको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अनुपमा वो सबको देखती है और जैसे आगे कुछ जाने की कोशिश करती है पर वो अपने कदम पीछे रोक लेती है। तभी बाप बोलती है चलो कम से कम आ तो गई हो, मुँह चाहे मुँह फुलाकर ही आओ। तभी जस्सी बोलती है चलो कम से कम तुम लोग आ तो गई, नहीं तो मैं सोची तुम लोग घर पे बैठ के साजिश कर रही होगी। और तभी राही बोलती है घर में पूजा था इसलिए हम लोग आ गए, नहीं तो मैं आती न और ये सबको आने देती। अनुपमा अपने जूड़ों में मोरपंख लगाई होती और बोलती है कपाड़िया जी आप मेरे साथ ही रहना। और आगे हम लोग देखते हैं इधर गौतम शराब पी रहा होता है। तभी पराग वहां से गुजरता है और जैसे ये देखता है तो गौतम अपनी सारी चीजें छुपा देता है। फिर गौतम बोलता है अनुपमा जोशी तुमने मुझे कमीना बोला था, अब मैं अपना कमीनापन तुम लोगों को दिखाऊंगा। अनुपमा जोशी मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे नर्क बना दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी।
इधर हम लोग देखते हैं प्रार्थना और दीपा दोनों मिलकर पूजा कर स्टार्ट कर देते हैं और सरिता ताई ने जितने लोगों को बुलाया था वो लोग भी चले आते हैं। सभी लोग गीत गाते हैं और उसके बाद अच्छे से पूजा कर लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सभी लोग बहुत अच्छे तरह से डांस करते हैं। इधर मामा जी बोलते हैं तुम लोग देखो कैसे बैठे हुए और वो लोग बाहर में कितने अच्छे तरह से गेम खेल रहे हैं और मुझे बाहर ही जाना है, बाहर का गेम खेलना है। तभी मनोहर जी बोलते हैं और तोसू बोलते हैं वहाँ पे हम मर्दों को जाना मना है, तुम लोग यहीं पे बैठकर गेम खेलो, वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना है। तभी बाबू जी और मनोहर जी बोलते हैं तुम आओ बैठो और यहाँ पे हमारी हेल्प करो। तभी बाबू जी मामा जी बोलते हैं नहीं मुझे ये गेम नहीं खेलनी है। तभी अंश बोलता है मामा जी आपको कौन सी गेम खेलनी है। तभी मामा जी बोलते हैं मुझे छुपन छुपाई खेलनी है। तभी अंश बोलता है ये तो बच्चों की खेल है छुपन छुपाई। तभी मामा जी बोलते हैं नहीं मुझे तो बस छुपन छुपाई ही खेलना है। तभी मनोहर जी और बाबू जी बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग छुपते हैं और तुम मुझे खोजो। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाकी सब तो छुप जाते हो और मामा जी बैठकर बिस्तर पे फ्रूट खा रहे होते हैं। तभी बाबू जी बोलते हैं ये तो भूल ही गया इसे कौन सी गेम खेलनी है। तभी बाकी सब बोलते हैं चलो हम लोग गेम खेलते हैं। तभी बाप बोलती है मुझे भी गेम खेलना है। तभी सरिता ताई बोलती है अभी तो आप बोल रही हो गेम खेलने के लिए और उसके बाद घुटने पकड़कर बोलूगी। बाप बोलती है क्या आपने मेरी गरबा नहीं देखा है। तभी सरिता ताई बोलती है मैंने आपका गरबा भी देखा और आपका गाना भी सुना है। तभी बाप बोलती है आपने कौन सी मेरी गाना सुनी बताइए तो। तभी सरिता ताई बोलती है आप गाना नहीं गाती हो, हाय मैं मर गई, हाय मेरे घुटने में कितनी ज्यादा दर्द है। दोनों में बहस होने लगती है। तभी अनुपा बोलती है प्लीज आप दोनों चुप हो जाइए। तो बोलती है प्रार्थना तुम कुछ बोल रही होती है। तभी प्रार्थना बोलती है मैंने इस बॉल में कुछ चिट रखी, अगर दोनों के चिट सेम मिल गए तो वो दोनों फुगरी में अपने गेम खेलेंगे। इधर हम लोग देखते हैं सब लोग चिट उठा लेते हैं। इंजल और परी के एक ही नंबर आते हैं और सरिता ताई और बाकी एक ही नंबर आती है और अनुपमा बोलती है मेरे 3 नंबर आए हैं। तभी राही देखती है कि मेरे भी 3 नंबर आए हैं। तभी राही बोलती है मेरे 3 नंबर आए हैं। तभी सरिता ताई बोलती है वाह क्या बात है, दोनों माँ बेटी एक ही टीम में है। तभी बाकी बोलती है अगर ये दोनों गेम खेले तो ये तो पक्का ही हार जाएगी। इधर जस्सी बोलती है ये माँ बेटी तो दोनों अभी आमने सामने है पर ये दोनों तो एक ही टीम में है। आगे हम लोग देखते हैं सभी लोग फुगड़ी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अनुपमा बोलती है राही तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 3 नंबर जानबूझ के लिया है, ये हो सकता है भगवान का इशारा हो या चमत्कार हो। तभी राही बोलती है आप जो कुछ भी करती हो तो मुझे गलत ही लगता है। तभी अनुपमा बोलती है खेल तुम्हें सही लगे या गलत लगे। तभी राही बोलती है कुछ दिनों के बाद फाइनल होने वाली है ना, आप मेरे सामने आइएगा ना मैं आपके सामने आऊँगी, नेवर टू नेवर। तभी अनुपमा बोलती है मैंने भी सोचा था मैं कभी अहमदाबाद नहीं आऊँगी पर देख भगवान का चमत्कार, फिर मैं अहमदाबाद ही और तेरे पास ही चली आई और इसी घर में चली आई। तभी सरिता ताई बोलती है क्या हुआ आपके तो हवा ही निकल गया। तभी बा बोलती है तुम मराठी हो तो मैं भी गुजराती हूँ। तभी अनुपमा बोलती है कान्हा जी की मर्जी कोई नहीं जानता है, भगवान आगे क्या करना चाहते हैं वो किसी को भी नहीं पता होता है। अनुपमा बोलती है हो सकता है आगे चल के तुझे मेरी ही जरूरत हो। तभी राही बोलती है नो नेवर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो आपसे मदद मांगने कभी नहीं आऊंगी। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे पराग जी अनु को पैसा देने जाते हैं क्योंकि राही जीत जाए। तभी जस्सी ये सब सारी बातें राही को बता देती है। तभी जस्सी बोलती है अगर तुम्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है तो तुम्हारे ससुर अनु के पास क्यों आए थे पैसा देने के लिए ताकि वो तुम्हारी जीत खरीद सके, पर राही कुछ नहीं बोलती है। तभी हम लोग देखते हैं सभी लोग फुगड़ी बहुत अच्छी तरह से खेल रहे होते हैं। सरिता ताई और बात थक जाती है और वो लोग जाकर बैठ जाते हैं और हम लोग देखते हैं पाखी और अनीता दोनों लोग फुगड़ी खेल रहे होते हैं। जब जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है तो पाखी अनीता के हाथ छोड़ देते हैं और अनीता बहुत ही भयंकर तरह से गिर जाती है और ये लोग देखकर सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी दीपा बोलती है अब फाइनेंस का क्या होगा, हम लोग फाइनेंस में कैसे जाएंगे। तभी दीपा लोग बोलती है अब हम लोग फाइनेंस में कैसे जाएंगे, अब हम लोगों को क्या होगा। जस्सी समझ जाती है ये पाखी जानबूझ के की है। तब पाखी तभी जस्सी बोलती है मुझे पता है ये पाखी जानबूझ के की है। तभी राही बोलती है पाखी दीदी ने कुछ भी नहीं किया, तुम लोगों की किस्मत खराब हो तो हम लोगों को तुम लोग दोस्त क्यों दे रही हो। जस्सी बोलती है हम लोगों की किस्मत खराब नहीं है, तुम लोगों की नीयत खराब है। तभी राही बोलती है हम लोगों की नीयत नहीं खराब है, तुम लोगों की किस्मत ही खराब है। राही बोलती है जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है ना उनका नीयत कभी भी खराब नहीं होता है। राही बोलती है तुम लोगों की खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम लोग जीत पाओगे कि ना, हम लोगों को तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग ही फाइनेंस में जीतेंगे। जस्सी बोलती है अगर तुम लोगों को इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस का जीत है तो तुम्हारे ससुर अनु के पास क्यों आते हैं तुम लोगों की जीत खरीदने के लिए, तुम्हारे ससुर को तुम पर तो थोड़ा सा भी यकीन नहीं है।
जब ये राही बात सुनती है कि पराग जी आए थे अनु के पास अनु को पैसा देने के लिए, हम लोगों की जीत खरीदने के लिए, तो राही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और इधर अनुपमा भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अनु बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सोचती है अब राही जाएगी तो पराग जी के घर क्या ही रिएक्शन होगा, ये बात मेरे और पराग जी के पीछे रहना चाहिए था, पर ये तो बाहर आ गया। इधर हम लोग देखते हैं राही गुस्से में घर चली जाती है और प्रेम उसके सामने चला आता है। तभी राही बोलती है मुझे पापा से बात करना है, पापा कहाँ हैं। तभी राही बोलती है पापा आप उन लोगों के पास क्यों गए थे उन लोगों को पैसा देने के लिए, क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं जीत पाऊंगी। तभी पराग जी बोलते हैं मुझे आप तुम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तभी राही बोलती है आपको मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी राही बोलती है भले ही मुझे माँ का प्यार नहीं मिल रहा था, मगर पापा का तो प्यार मिल रहा था, पर आपको तो मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट है ही नहीं है। तभी पराग राही को समझाने की कोशिश करता और प्रेम भी समझाने की कोशिश करता, मगर राही किसी की बात नहीं मानती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। प्रेम बोलता है पापा मैंने ये बात आपको बोला था, अगर ये बात जब राही के पास आएगी तो राही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, हो सकता है वो आपसे दूर भी चली जाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या पराग जी राही से बात करेंगे तो राही मान जाएगी, क्या पराग जी से फिर से राही दूर चली जाएगी, अपनी मम्मी की तरह उससे बात नहीं करेगी। आगे का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।